जरा सोचिए, साल 363 एडी में जिसने आसमान में एक रोशन धूमकेतु देखा था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसी चीज का एक टुकड़ा लगभग 2000 साल बाद सूरज के इतना करीब आएगा कि साइंस भी हैरान रह जाए। और अजीब बात यह है कि ठीक उसी महीने एक और मेहमान आ रहा है, सोलर सिस्टम की सबसे दूर की हद से। अप्रैल 2026 आसमान में दो धूमकेतु एक साथ होंगे। एक इतिहास का टुकड़ा है और दूसरा एक अनजान मुसाफिर। और उनका अंजाम क्या होगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आसमान के इन दो खास मेहमानों से। अप्रैल 2026 में हमारे सामने दो दास्तान पेश होने वाली हैं। पहली कॉमेट पैन-स्टार्स, जो एक अनजान मुसाफिर है, और दूसरी कॉमेट मैप्स, जिसके साथ एक पुराना गहरा राज जुड़ा हुआ है। ये दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं जो आसमान में एक ही वक्त पर आकर मिल रही हैं। एक तरफ है पैन-स्टार्स, जो ओल्ड क्लाउड के अंधेरों से पहली बार हमसे मिलने आ रहा है, और दूसरी तरफ है मैप्स, जिसकी कहानी हमें रोमन साम्राज्य के दौर में ली जाती है। तो शुरुआत करते हैं इस अनजान मुसाफिर से। ये है कॉमेट पैन-स्टार्स। इसकी कहानी शुरू होती है सोलर सिस्टम के उस कोने से जहां से आने में इसे लाखों साल लग गए। एक ऐसी जगह जिसे हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। पैन-स्टार्स आ रहा है ओल्ड क्लाउड से। इसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर, अंधेरा और बर्फीला आंगन समझ लीजिए। ये इतना दूर है कि सूरज की रोशनी को भी वहां तक पहुंचने में 1 साल से ज्यादा लग जाता है। यहाँ अरबों धूमकेतु सदियों से शांत बैठे हैं, और कभी-कभी हल्की सी ग्रेविटेशनल दस्तक से इनमें से एक अपना लंबा सफर हमारी तरफ शुरू कर देता है। और इस सफर में वक्त कितना लगा, अंदाजा है 1,70,000 साल। सोचकर देखिए, जब इस धूमकेतु ने अपना सफर शुरू किया था, तब हम इंसान पत्थरों से औजार बनाना सीख रहे थे। वक्त का एक ऐसा पैमाना जिसे आसानी से समझा भी नहीं जा सकता। और जो बात इस मुलाकात को बेहद खास बनाती है, वो ये है कि ये इसका पहला और आखिरी सफर है। 19 अप्रैल 2026 को ये सूरज के सबसे करीब आएगा। इसके बाद इसकी रफ्तार इतनी बढ़ जाएगी कि ये हमारे सोलर सिस्टम की ग्रेविटी को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में खो जाएगा। ये सचमुच में इंसानियत के लिए इसे देखने का पहला और आखिरी मौका होगा। पैन-स्टार्स की कहानी अपने आप में हैरान करने वाली है, पर अप्रैल 2026 का असली रहस्य, असली सस्पेंस तो दूसरे धूमकेतु में छुपा है। एक ऐसी कहानी जो 1000 साल से भी पहले शुरू होती है। अब मिलते हैं इस कहानी के दूसरे किरदार से, सी 2026A1, जिसे हम कॉमेट मैप्स के नाम से जानते हैं। ये कोई अनजान मुसाफिर नहीं है, ये एक विरासत का हिस्सा है, एक ऐसे टूटे हुए परिवार का टुकड़ा जिसने इतिहास में भी आसमान को रोशन किया था। कॉमेट मैप्स एक क्रॉइट्स संग्रेजर है। संग्रेजर यानी सूरज के पास से गुजरने वाला। ये नाम उन धूमकेतुओं को मिलता है जिनका रास्ता उन्हें सूरज के इतना करीब ले जाता है कि उनका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सभी धूमकेतु सदियों पहले टूटे एक विशाल महान धूमकेतु के ही टुकड़े हैं। और इसकी विरासत कहां से आती है? साल 363 एडी। एक रोमन इतिहासकार ने लिखा था कि उस साल दिन के उजाले में आसमान में धूमकेतुओं को देखा गया, एक से ज्यादा। और अब साइंटिस्ट का मानना है कि कॉमेट मैप्स शायद उसी बड़े धूमकेतु का एक भटका टुकड़ा है जो उस दिन टूटा था। और अब लगभग 2000 साल बाद यह टुकड़ा अपना चक्कर पूरा करके वापस आ रहा है। इसका रास्ता कितना खतरनाक है? 4 अप्रैल 2026 को कॉमेट मैप सूरज की सतह से सिर्फ 1,61,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इस दूरी को समझने के लिए यह धरती और चांद के बीच की दूरी से भी आधी है। इतने करीब सूरज सिर्फ एक आग का गोला नहीं, बल्कि एक शिकारी बन जाता है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, एक अनजान मुसाफिर और इतिहास का एक टुकड़ा जब दोनों सूरज के सामने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देंगे, तो क्या वो उसके कहर से बच पाएंगे या आग में हमेशा के लिए समा जाएंगे? चलिए अब इस इम्तिहान की बात करते हैं। जब एक धूमकेतु सूरज के इतने करीब जाता है तो उसे सिर्फ गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता, सूरज उसे 3 तरह से तोड़ने की कोशिश करता है। पहला खतरा है सूरज की झुलसा देने वाली आग, यानी जबरदस्त रेडिएशन, जो धूमकेतु की बर्फ को सीधे गैस में बदल देती है, उसे अंदर से खोखला कर देती है। दूसरा है सोलार विंड, सूरज से आने वाला एक सुपर फास्ट तूफान जो धूमकेतु की पूंछ तो बनाता है पर उसे छीथड़े भी कर सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा खतरा है टाइडल फोर्सेस,
यानी सूरज की जबरदस्त खींचातानी जो धूमकेतु को एक रबर बैंड की तरह खींचकर बीच से ही तोड़ सकती है। तो दोनों के बचने की संभावना कितनी है? 5 स्टार्स जो सूरज से थोड़ी बेहतर दूरी बनाए रखेगा, उसके बचने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लेकिन MAPS जो इतने करीब से गुजर रहा है, उसके लिए ये आर या पार वाली बात है। उसके बचने की उम्मीद सच कहें तो बहुत कम है। ये एक लाइफ साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसे पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन सोचिए, अगर कुछ चमत्कार हो जाए, अगर मैप्स बच निकले, अगर वो सूरज के मुंह से निकलकर वापस आ गया, तो अप्रैल 2026 एक ऐसा नज़ारा पेश करेगा जो सदियों में एक बार मिलता है। एक नज़ारा जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। तो अगर किस्मत ने साथ दिया तो भारत से इन धूमकेतुओं को कैसे देखा जा सकता है? थोड़ी सी प्लानिंग से कोई भी इस ऐतिहासिक घटना का गवाह बन सकता है। चलिए इस स्लाइड पर गौर करते हैं। कॉमेट पैन स्टार्स को देखने के लिए अप्रैल के मध्य में सुबह सुबह सूरज उगने से ठीक पहले उत्तरी आसमान की तरफ देखना होगा। अगर ये पूरी चमक पर हुआ तो शायद खुली आंखों से भी दिख जाए, वरना बाइनोक्यूलर से तो जरूर दिखेगा। वहीं दूसरी तरफ है कॉमेट मैप्स, और यहां एक बड़ा अगर है। अगर ये बच गया तो अप्रैल की शुरुआत में शाम को सूरज ढलने के बाद दक्षिणी आसमान में नजर आएगा। इसे देखने के लिए बाइनोक्यूलर्स या एक छोटे टेलीस्कोप की जरूरत पड़ सकती है। अगर कोई पहली बार धूमकेतु देखने जा रहा है तो बस ये 3 सिंपल बातें याद रखनी है। पहला, शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरी जगह ढूंढनी होगी। दूसरा, सही दिशा का पता लगाना होगा, उत्तर या दक्षिण। और तीसरा, सबसे जरूरी, अंधेरे में पहुंचकर अपनी आंखों को कम से कम 15 से 20 मिनट का समय देना होगा ताकि वो अंधेरे में एडजस्ट हो सकें। इसके बाद आसमान की हल्की से हल्की चीज भी साफ दिखने लगेगी। और सबसे अच्छा समय कब होगा? 17 अप्रैल 2026 के आसपास। इस दिन अमावस्या यानी न्यू मून है। इसका मतलब आसमान में चांद की रोशनी बिल्कुल नहीं होगी। आसमान एकदम काला होगा और धूमकेतुओं की हल्की पूंछ देखने के लिए यह सबसे बेहतरीन समय है। हमने उनकी कहानी जानी, उनके खतरे को समझा और उन्हें देखने का तरीका भी सीख लिया। लेकिन एक बुनियादी सवाल अब भी मन में घूम रहा है। 2 इतने अनोखे, इतने दुर्लभ धूमकेतुओं का एक ही महीने में आना आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या आसमान हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? इस घटना की खूबसूरती सिर्फ इसके साइंस में नहीं, बल्कि इसके पैमाने में है। एक धूमकेतु जो लाखों साल से आ रहा है और दूसरा जो हजारों साल के अपने चक्कर पर है। दोनों एक ही वक्त पर हमसे मिलने आ रहे हैं। ये ब्रह्मांड के उस अनंत नाच की एक छोटी सी झलक है जिसका हम सब एक हिस्सा हैं। हो सकता है कि ये सिर्फ एक संयोग ही हो, ग्रेविटी और फिजिक्स का एक खूबसूरत खेल। लेकिन जब भी आसमान हमें कुछ ऐसा दिखाता है तो वो हमें एक पल के लिए रुककर सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है। आसमान अक्सर खामोश रहता है, लेकिन कहते हैं कभी-कभी वो हमसे बात करने आता है। अप्रैल 2026 में वो 2 कहानियां एक साथ सुना रहा है। एक कहानी है शुरुआत की और विदाई की, और दूसरी कहानी है इतिहास की, बचने की और वापसी की। अब देखना बस ये है कि इन कहानियों को कैसे सुना और समझा जाता है। जरा सोच